तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो मेरा आज हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और झारखंड में या हाँ, हम खास करके हमारे झारखंड स्टेट में तो हम लोग को समझना पड़ेगा, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीज़न था। ये सब चीज़ के बारे में हमारे एज के लड़कों लोग को या अभी भी जितने अभी स्टूडेंट्स लाइफ है जो मैट्रिक इंटर कर चुके हैं, इन लोगों को अभी तक मालूम नहीं है कि झारखंड जो स्टेट जो अलग हुआ है क्यों अलग हुआ है, किस लिए अलग स्टेट इसको बनाया गया, नहीं मालूम है। तो और जहाँ तक मुझे मालूम है और जहाँ तक जानकारी है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहता हूँ। और आप लोग मेरा वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग समय निकाल के प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए। और आप लोग भी सर्च करके देखिएगा कि मैं इस वीडियो के ज़रिए जो भी चीज़ बताया हूँ या बोला हूँ वो सब चीज़ की सही है या गलत है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा। तो आज का टॉपिक है यही कि झारखंड स्टेट क्यों अलग हुआ। तो झारखंड स्टेट इसलिए अलग हुआ दोस्तों कि जब हम लोग बिहार में थे तो उस टाइम में बिहार का कोई भी मतलब मुख्यमंत्री बनता था या सीएम बनता था, तो हमारा जो इतना बड़ा जो अभी झारखंड है, इस झारखंड क्षेत्र में खास करके हमारे संथाल परगना एरिया में कोई भी सरकारी योजना या सरकारी कामकाज सही से नहीं होता था। और इस संथाल परगना के अंदर में सबसे ज़्यादा संथाल आदिवासी हैं और रहते थे और अभी भी हैं। तो यहाँ पे इन लोगों के पास विकास नहीं पहुँचती थी, विकास होता नहीं था, कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था और बहुत सारे। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस सब रीजन को देखते हुए और उस समय में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था कि अरे यार सौतरा है कि लोग घर आ छुआ जाते, मेरा घर छुआ जाएगा या ऐसा हो जाएगा। आप जैसे कि आप सीएम है, अभी मुखिया का ही बात कर लेता हूँ मैं। मुखिया अभी हमारे यहाँ ठाड़ी लफड़ा पंचायत में तो अभी ज़्यादा भी हैं, लेकिन जो लोग कि हिंदू हैं वो लोग से कोई भेदभाव होता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ संथाल समाज का कोई भी लोग उसके पास अगर अब मुखिया हैं तो सबको एक ही नज़र से देखना पड़ेगा और सबका काम करना पड़ेगा, ये आपका फ़र्ज़ है। सभी ने आपको वोट देके जिताया है। अब तो ऐसे नहीं है कि मतलब आप अपने मर्ज़ी से मुखिया बन गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ यही बात कि हमारे साथ ना पहले भी भेदभाव होता था और अभी भी भेदभाव हो रहा है। तो मैं यही भेदभाव के कारण से ही हमारे झारखंड स्टेट अलग हुआ है बिहार से। क्योंकि बिहार में अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे फॉरवर्ड लोग ही हैं, हिंदू लोग ही ज़्यादा हैं। और कुछ डिस्ट्रिक्ट में हमारे संथाल आदिवासी लोग भी हैं और अलग जनजाति भी हैं। लेकिन संथाल जनजाति के बारे में हमको मालूम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बिहार के ऐसे 4-5 डिस्ट्रिक्ट है जो वहाँ पे संथाल आदिवासी लोग भी हैं। जमुई ज़िला ले लो, कटिहार ले लो, बांका ले लो, भागलपुर ले लो और पूर्णिया ले लो। ये 5 डिस्ट्रिक्ट में हमारे संथाल समाज के लोग हैं बिहार के, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में। तो पहले ज़माना में ना हम लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था और अभी भी हो रहा है। भेदभाव को देखते हुए और सरकारी कोई योजना का लाभ नहीं मिलता था उस समय, इसलिए झारखंड यहाँ के लोगों ने सोचा कि झारखंड को अलग स्टेट बनाया जाए। और उस समय जब झारखंड अलग नहीं होता ना तो बिहार बहुत बड़ा स्टेट हो जाता, बहुत बड़ा, यूपी से भी बड़ा।
तो इसलिए झारखंड स्टेट को अलग किया गया है कि यहाँ के लोगों को अच्छा से मतलब विकास हो, इन लोग को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। और यहाँ के लोग, यहाँ झारखंड के आदिवासी लोग बहुत ही ज़्यादा नीचे स्तर में हैं और पिछड़े हुए लोग हैं हर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, और बोले तो बिजनेस सेक्टर में भी, और गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में भी, हर चीज़ में यहाँ के आदिवासी लोग पीछे हो जाते थे। इसलिए झारखंड स्टेट को अलग स्टेट बनाया गया कि यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी लोगों का सही से विकास हो, हर फील्ड में इन लोग को भी जगह मिले। उस समय हम लोग को जगह ही नहीं मिलता था बिहार के ज़माने में, और अभी झारखंड अलग हुआ है तो कुछ कुछ अभी हम लोग को मिल रहा है जगह, सरकारी नौकरियों में, सरकारी जॉब में, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जगह मिल रही है। लेकिन अभी भी हम लोग के साथ यहाँ पे झारखंड अलग होने के बावजूद भी अभी भी हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है। और यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर झारखंड स्टेट में क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को रखा गया है, जबकि यहाँ का जो हिंदी, यहाँ के लोग जो झारखंड के जो आदिवासी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव देहात के लोग की हिंदी समझ में आता ही नहीं, बोलना आता ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और हिंदी यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता है, तो कैसे वो अपना काम करा सकते हैं या काम करेंगे वो। अगर वो बैंक भी जाएंगे तो वहाँ तो हिंदी से बोला जाता है, हिंदी से लिखा जाता है। अगर ब्लॉक में जाएंगे तो वहाँ भी जितने भी अधिकारी लोग हैं वहाँ भी हिंदी बोलने वाले लोग हैं, संथाली बोलने वाला तो नहीं है। तो ऐसे बहुत भाषा को लेकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, परेशान हैं। क्योंकि अगर हमारे झारखंड स्टेट जो अलग हुआ है, किस मुद्दे पे अलग हुआ है, यही कि यहाँ के लोगों का विकास हो, यहाँ की भाषा संस्कृति को डेवलप हो, विकास हो। तो झारखंड अलग होने के बावजूद भी हमारा यहाँ तो हमारा जो लैंग्वेज है संथाली है, और संथाली हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और समझा भी सकते हैं। लेकिन हमारे संथाल समाज के बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंदी नहीं आती है, तो हम बहुत वो मतलब परेशान हो जाते हैं, कोई भी काम नहीं करा पाते हैं। इसलिए मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा, यहाँ हमारे झारखंड स्टेट में संथाली भाषा को राजभाषा बनाया जाए, हिंदी को बिल्कुल यहाँ पे राजभाषा नहीं बनाया जाए। ये भाषा को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हिंदी से ही बोला जाता है, तो हम लोग को हिंदी आता ही नहीं है, तो हम कहाँ कैसे बात करेंगे वहाँ के अधिकारी लोग से कि हमको इस काम से हम आए हैं या ये काम कराना है या ये योजना हमको लेना है। हम लोग नहीं बात कर पाते हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि यहाँ हमारे झारखंड स्टेट में संथाली भाषा को राजभाषा बनाया जाए। हम लोग 75% संथाली भाषा बोलने वाले और समझने वाले लोग हैं और पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। और रही बात हमारे नवाडी गांव का कोई भी ऐसा हमारे झारखंड स्टेट में कोई किसी भी मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं, 1932 की खतियान आधारित को ले लो या संथाली को राजभाषा बनाया जाए, ये सब जो मुद्दा हुआ, इस पे जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में हमारे नवाडी गांव से योगदान 0% है। इन लोगों ने रैली में नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी चीज़ को मांग कर रहे हैं सरकार से, तो हम लोग को हर घर से एक एक आदमी को जाना चाहिए आंदोलन में, और उस आंदोलन को सफल बनाने में हेल्प करना चाहिए। क्योंकि ये जो कोई भी चीज़ नियम या कानून या पास होती है तो एक आदमी के कहने से नहीं होगा, क्योंकि हमारे झारखंड में जितने भी लोग हैं, या लोग नहीं, हमारे झारखंड में जितने भी विधायक हैं, हर विधायक पता नहीं क्या हो जाता है जीतने के बाद, वहाँ पे हम लोग के लिए नियम कानून नहीं बना पाता है।
हम लोग के हित के लिए नहीं सोच पाता है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसे नेता को, ऐसे कैंडिडेट को वोट ना दें, यही आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे स्टेट में जितने भी कैंडिडेट खड़ा होते हैं, जितने भी किसी भी पार्टी से, लेकिन उस कैंडिडेट को पहले पहचानो किस स्टेट का है, किस गांव का है। उस हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि किसको वोट देना है, नहीं देना है। तो यही आप लोग से रिक्वेस्ट था। और मैं आप लोग आई होप समझ गए होंगे मैं क्या आप लोग को समझाना चाह रहा था और मैं क्या इस वीडियो में बोला हूँ। तो ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कीजिए कि तभी हमको समझ में आएगा कि किस जगह पे हम मिस्टेक किए हैं या कहाँ पे मैं गलत बोला हूँ। अगर हमारा ओपिनियन आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट का रिप्लाई आप लोग को मैं दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जोहार।